अस्सलामुअलैकुम। आप सभी को रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। ये वीडियो मेरा लेट से जा रहा है तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। तो यहाँ पर मैं अपने रमज़ान के लिए पुदीना, नींबू और आम की शरबत बना के रखने जा रही हूँ। इसे बना के स्टोर कर लेती हूँ। रमज़ान में पीने के लिए बहुत आराम होता है और इसकी तासीर भी बहुत ठंड होती है और बहुत मज़े की बनती है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। इसकी रेसिपी इंडियन टेस्ट विथ यास्मीन में आया हुआ है। आप इसे एक बार ज़रूर बनाइएगा और रमज़ान में तो ज़रूर पीजिएगा। तो इसकी तासीर बहुत अच्छी बनती है और बहुत मज़े की बनती है। तो इसे एक बार ज़रूर आजमाइए। देखिए ये शरबत मेरा बन के तैयार हो गया है। नींबू, पुदीना और आम की शरबत। और इस तरह देखिए ठंडा होने के बाद कितना गाढ़ा हो रहा है। तो इसे मैं किस तरह बनाती हूँ, उसमें गिलास में ये शरबत डालें और पानी डाल करके आप सर्व कीजिए। गिलास में 1/4 ये शरबत को सिरप डालेंगे, इसका नींबू पुदीना का, और उसके ऊपर ठंडा पानी और आइस डाल देंगे जितना आपको ठंडा पीना है। और अब इसे सर्व करें। इस रमजान में अफ्तार में इसे जरूर आजमाइएगा आप। मेरा पुदीना, नींबू और आम की शरबत तैयार हो गया। तो मैंने रमजान के लिए ये शरबत बना के रख लिया है, पुदीना, आम और नींबू का। तो आप देखिए इस तरह से हम रमजान की तैयारी स्टार्ट कर चुके हैं। तो इस तरह सिरप बना के मैंने नींबू और पुदीना और आम का शरबत रख लिया है। तो चलिए आप भी रमजान के लिए इस तरह का शरबत बना के रखें। येलो या गोल्डन दूध का ही ये मैं बना रही हूँ ऐसे डेली पीने की। तो डेली पीने के लिए मैं ऐसे बनाती हूँ, अपने बच्चों को देती हूँ, क्योंकि ये अभी कोरोना वायरस से लड़ने के लिए या अपनी इम्यूनिटी मजबूत करने के लिए बच्चे लोग को अगर हल्दी बोल के दूध देंगे तो वो कभी नहीं पियोगे। तो मैं इसमें कुछ ट्विंस करती हूँ जिससे बच्चे को पता भी नहीं चलता और वो आराम से पी लेते हैं। तो इसकी रेसिपी में इंडियन टिप्स विथ यास्मीन में डाला हुआ है, तो आप वहां से चेकआउट जरूर करें। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दूंगी, आप वहां से जरूर लेकर के और इसे एक बार जरूर आजमाइएगा और खुद पिए, अपने बच्चों को दे, इम्यूनिटी मजबूत करें। इसे रोज पेटल मेरे पास सूखा हुआ रोज है, इसे रोज से सजा करके आप बच्चे लोग को दे सकते हैं। तो ये मेरी देखिए सर्व कर दिया, आप अपने बच्चों को दे और इससे बहुत हेल्थी दूध हो गया ये। तो आप इस बच्चे को इस कोरोना वायरस से बचने के लिए अब ये हेल्थी दूध अपने बच्चों को जरूर पिलाएं। आप खुद ही पिए, बच्चों को भी पिलाएं। तो आप अगर आपको ये मेरी येलो या गोल्डन दूध की रेसिपी पसंद आती है तो लाइक कर दिए, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जरूर दबा दीजिएगा। 2 कप जैसे धनिया डाला है इसे भूनने के लिए, ताकि ये अच्छे से मेरा भून जाए। इसमें कुछ चाट मसाला बनाना, फिर जीरा भी भूनेंगे। मैंने भून लिया है अच्छे से, देखिए जीरा को, जीरा के साथ में इसमें अजवाइन भी डाल दिया है थोड़ा सा 2 चम्मच। और जिस तरह धनिया जीरा को भूना और अजवाइन को, इसी तरह मैं लाल मिर्च को भी अच्छे से भून करके सोना कर लेती हूँ। तो धनिया, मिर्ची, जीरा इसे को भून के जो मैंने पीसा, ये ऑल पर्पस मसाला हो गया। इसे हम चाट मसाला भी बोलते हैं घर का। तो इसी में ये मसाला मेरे चाट, दही बड़े, पापड़ी चाट, छोला या किसी भी समोसा में डाल करके इसका इस्तेमाल हम करते हैं। और जैसे बच्चे लोग बहुत शौक से भी खाते हैं। और जैसे कहिए कि दही का मट्ठा बनाते हो तो उसमें भी डालते हैं। तो इसे चलिए जार में डाल करके इसे स्टोर कर लेते हैं रमज़ान के लिए। तो ये मेरा आलमंड का शरबत बनके तैयार हो चुका है। आप कहेंगे तो इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ये बहुत मज़े की बनती है और ये रमज़ान में, पहला रमज़ान के लिए मैंने बना लिया है। मैंने इसे बनाया है, पुदीना का शरबत बनाया है। पुदीना, नींबू और आमचूर का पाउडर है का शरबत बना है, वो भी बहुत मज़ेदार है। उसकी भी लिंक मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जरूर एक बार जाके चेकआउट कीजिएगा। और मैं शहरी के लिए आज पहला रोज़ा का चांद माशाल्लाह दिखा गया। आप लोग सभी को रमज़ान मुबारक हो। और ये चांद देखिए, उसके लिए मैं खीर बना रही हूँ। तो ये खीर मेरा स्पेशल है कि इसमें दूध, चावल और साबुदाना मैंने डाल के बना रही हूँ मैं खीर। ये देखिए मेरा खीर चीनी का सिरप बन के तैयार है। देख लीजिए कितना गाढ़ा। ये मैंने 1 किलो चीनी में आधा किलो पानी मिला के बनाया था। ये इतना गाढ़ा ये इसलिए बना लेते हैं कि हमको ये रमज़ान में आराम होता है कि शरबत बनाने में, चाहे रूह अफ़ज़ा हो या नींबू का शरबत हो या कोई मीठा शरबत हो या जलेबी बनाना हो, गुलाब जामुन बनाना हो, तो उसमें ये सिरप हर हालत में मेरा काम आ जाता है। तो मुझे वो चीनी घोरना और फेंटने में जो टाइम मेरा वेस्ट होता है वो नहीं होगा, वो जल्दी से जल्द मेरा काम हो जाएगा। तो इस तरह का मैं छोटे छोटे इंतजाम करके रख लेती हूँ। मैं डाल करके आराम से रख दूंगी। फ्रिज में डालिए या ना डालिए, ये सिरप खराब नहीं होता है। ये 10 दिन तक आराम से मेरा चल जाता है, या उससे अगर ज़्यादा आदमी आ गए तो कम दिन चलेगा, यानी 10 डे मेरा आराम से ही चल जाता है। तो इसे मैं एक बोतल में ढाल करके किचन में ही रख देती हूँ। अगर आपके पास फ्रिज में जगह है तो फ्रिज में स्टोर कर ले, वरना आप किचन में भी रखिएगा तो भी ये खराब नहीं होगा। तो ये मेरी
इमली की खट्टी मीठी चटनी बनके तैयार हो गई है, जिसकी रेसिपी अगर आपको चाहिए तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। मैंने पहले बना चुकी हूँ। तो ये सब मैं छोटा मोटा इंतजाम करके रख लेती हूँ। अफ्तार के टाइम में मुझे आराम होता है, सहूलियत होता है। दही बड़ा, चाट या किसी भी मीठा जो चाहेंगे या पकौड़े के साथ ऐसे चाहेंगे खट्टा मीठा खाने के लिए, तो ये मैं इस्तेमाल करूँगी। तो चलिए इसे भी ठंडा करके मैं बोतल में रख लेती हूँ और फ्रिज कर देती हूँ। मैं फ्रिज में नहीं रखूँगी, सॉरी, फ्रिज में रखूँगी मैं इसे। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर आजमाइएगा। अभी अस्सलाम वालेकुम, रमज़ान आपको बहुत बहुत मुबारक हो। तो अभी मैं रात में आ रही हूँ यहाँ पर आपको मैं बताने के लिए कि सुबह से मैंने जो भी शूटिंग किया उस पर मैं ऐसे ही दिखा दिया, क्योंकि मैं बहुत बिजी थी और थोड़ा सा काम भी बहुत ज़्यादा था जुमा होने की वजह से। तो जो भी मैं तैयारी की वो हल्का फुल्का मैंने तैयारी कर लिया, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने कहा था कुछ भी ऐसा बना के मत रखना जो परेशानी का सबब बने। कोरोना वायरस लेकर के ये बहुत एहतियात करते हैं कि कुछ भी चीज़ ऐसा मत बना के रखना कि हमें बासी या तेवासी खाना पड़े। तो हमने वैसा ही बोले कि वो ऐसा चीज़ बना कर रखो जो आराम से चल सकता है, जैसे कि हम चीनी का सिरप हो, चटनी हो, मसाला हो। तो इस तरह से आप बहुत हुआ तो तुम दही वड़ा बना कर रख सकती हो, 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो हम बोले ठीक है चलिए। तो इस तरह से हमने शूटिंग किया है। और आज मैंने जो रमज़ान की मैंने तैयारी किया, इसलिए ज़्यादा देर पहले मैं डालना चाहती थी, लेकिन हस्बैंड के मना करने के बावजूद मैंने नहीं डाला। और 2 दिन तक कल तक मेरा कारपेंटर किचन में काम कर रहा था, तो हमें बहुत डिस्टर्ब हो रहा था किचन में काम करते हुए। इस वजह से मैं वो ब्लॉग बनाने में थोड़ा लेट हुआ। और उसके बाद मैं थोड़ा सा जो ग्रोसरी लाना था तो वो सभी मैं आज ही लेके आई और सब कुछ सेट किया। तो चलिए मैं वो भी डालूंगी। मेरा वीडियो बन गया है, बस सिर्फ एडिट करना है। इसे भी एडिट करके इंशाल्लाह मॉर्निंग में फर्स्ट रमज़ान के दिन ये वीडियो मेरा चला जाएगा। और वो जो किचन में जो मैंने साफ़ सफाई और ग्रोसरी का रखने का जो इंतजाम किया वो वीडियो भी इंशाल्लाह कल वो भी चला जाएगा। तो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं दही वड़ा के लिए मैं दाल फुला चुकी हूँ। अब इसे पीस करके भी मुझे छानना है। तो इसकी रेसिपी अगर आप चाहें तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आप नीचे जा करके की रेसिपी चाहिए तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे डाल दूंगी। आप जाके वहाँ से ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। बहुत मज़े की टेस्टी बनती है। मैं इसे बहुत डिफरेंट तरीके से बनाती हूँ, लेकिन अभी एक ही डाली हुई हूँ और कुछ अभी जो और बनाऊँगी तो इंशाल्लाह वो भी मैं डालूँगी। तो चलिए आप ये वीडियो को मैं यहीं पर एंड करूँगी और कोशिश करूँगी अगर शहरी का कैप्चर कर लिया तो वो वीडियो वहाँ से एडिट करने के बाद वहाँ से मैं शहरी के बाद मैं एडिट करके उसे एंड करूँगी। तो ये रहा हमारा सेहरी। यही में इतना ही हम लोग खीर खा करके रोज़ा रख लेते हैं पूरे दिन का। तो अल्हम्दुलिल्लाह देखिए मेरे हस्बैंड और मैं यहाँ पर हम लोग सेहरी कर रहे हैं और उधर मेरी बेटियाँ लोग भी कर रही है सेहरी। बहुत लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा खाते हैं, इससे ज़्यादा हम लोग नहीं खाते। तो सेहरी हम लोग ज़्यादा नहीं खाते। सेहरी करने के बाद फजर की अजान हो गई तो हम लोग सब नमाज़ पढ़ने चले गए। तो यहाँ पर मेरी नमाज मैं भी अदा कर रही हूँ। और देखिए हमारा नमाज, अल्लाह का शुक्र है कि पहला सेहरी हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। और नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह ताला से दुआ अमन चैन के लिए करेंगे और सब के लिए दुआ करेंगे कि अल्लाह सब के से रोज़ा कंप्लीट कराए और हमारा भी रोज़ा कंप्लीट हो। आमीन सुम्मा आमीन। तो इस तरह से हम यहाँ पर नमाज पढ़ने के बाद दुआओं में आप लोग भी हम याद रखिएगा। नमाज कंप्लीट करने के बाद हमने सोचा थोड़ा सा कुरान शरीफ की सुबह तिलावत कर लेते हैं, तो कुरान शरीफ भी मैं पढ़ ले रही हूँ। और इस तरह से मेरा ये ब्लॉग यहीं पर भी एंड करेंगे। और देखिए यहाँ पर सब बच्चे लोग भी अपना कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं। और इस तरह से हमारा सेहरी कंप्लीट हो गया है और पहला रोज़ा का भी स्टार्ट हो चुका है। तो अल्लाह का शुक्र है कि आप लोग का भी इसी तरह स्टार्ट हो गया होगा। और यहीं पर हम तो सेहरी में हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं खाते, बस थोड़ा थोड़ा खीर खा के मैं और मेरी दोनों बेटियाँ मेरे हस्बैंड रोज़ा रखेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। और आप लोग की दुआओं से हमारा रोज़ा स्टार्ट और कंप्लीट होगा। बच्चों का भी रोज़ा कंप्लीट हो। अल्लाह ताला से ही दुआ करते हैं कि हमें सलाहियत दे, सेहत तंदुरुस्ती दे और रोज़ा। और आप लोगों के लिए भी मैं दुआ करूँगी, अल्लाह आप लोगों को भी सेहत तंदुरुस्ती आफियत रखे। अल्लाह आप लोग को अपने हिफ्ज़ अमाल में रखे और आप भी रोज़ा कंप्लीट करें, नमाज पढ़ें, तरावी करें और अपनी दुआओं में हमें याद रखें। तो ये सेहरी की बात अब मैं यहीं पर एंड करती हूँ और कोशिश करूँगी मॉर्निंग में इसे मैं लोड कर दूँगी। तो चलिए यहीं पर उसके बाद अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं।